बांग्लादेश की हरकतों को देखते हुए भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है कि बांग्लादेश खुद ही अपने शिकंजे में फंस चुका है और फाइनली मोहम्मद यूनुस अब भारत के आगे झुकने वाला है। जैसे जैसे बांग्लादेश की नई सरकार अपना काम संभाल रही है, वैसे वैसे भारत के खिलाफ कुछ नए कदम उठाए जा रहे थे। यहां तक कि भारत को दुश्मन बता के धमकी तक दे दी गई है, वो भी तब जब बांग्लादेश भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। लेकिन अब भारत सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि कंगाली की तरफ बढ़ रहा बांग्लादेश के लोगों को अब भूखे रहने की नौबत आने वाली है, क्योंकि भारत सरकार ने इस बार ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बारे में बांग्लादेश ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बांग्लादेश के पास भारत के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है, जिसकी वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बांग्लादेश की नई सरकार की तरफ से भारत को लेकर काफी बड़ी बात कही गई। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताएं कि भारत ने सही किया या गलत, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल पिछले कुछ दिनों में चीन का हाथ पकड़ के बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जो कदम उठाए थे, उसका अंजाम तो बांग्लादेश को भुगतना ही था। भारत के तरफ से अब बांग्लादेश का चावल निर्यात बंद होने वाला है। भारत सरकार ने एक कमेटी की गठन किया है जिसे ये जिम्मेदारी दी गई है कि भारत से भेजे जाने वाले चावल को बांग्लादेश पहुंचने से रोका जाए। लेकिन उसके लिए कोई ठोस वजह भी होना जरूरी है, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन से जुड़ा हुआ है और भारत बिना किसी ठोस वजह के बांग्लादेश का चावल बंद करता है तो ये भारत के लिए भी परेशानी होगी। इसलिए भारत सरकार ये कहकर बांग्लादेश में चावल निर्यात बंद कर देगी कि भारत के लोगों के लिए अभी पर्याप्त मात्रा में चावल उपलब्ध नहीं है। बता दें कि भारत द्वारा चावल निर्यात बंद करने की बात बांग्लादेश में बड़ी तेजी से फैल रही है। इसलिए बांग्लादेश में फूड प्रोडक्ट को लेकर पैनिक की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। लोग सुपरमार्केट में जा रहे हैं, चावल के बैग जहां भी उनको मिल रहा है जल्दी जल्दी परचेज कर रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। उनको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े चावल के एक्सपोर्टर यानी भारत ने बांग्लादेश के लिए यह प्रोडक्ट बैन करने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश में आने वाले समय में चावल के दाम बढ़ने वाले हैं और चावल की कमी होने वाला है। तो इसलिए बांग्लादेश में चावल की होल्डिंग शुरू हो चुकी है। असली समस्या यह है कि बांग्लादेश के लोग खाने में ज्यादातर चावल और मछली का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश में सब जगह लोग चावल खरीदने के लिए मारे फिर रहे हैं। इंडिया ने बांग्लादेश के लिए चावल को बैन कर दिया है और यह सुनकर लगता है बांग्लादेश के होश ठिकाने आने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में इंडिया से बड़ा चावल का एक्सपोर्टर कोई और नहीं है। इंडिया के सामने कोई भी देश खड़ा नहीं होता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों में तो हमने ये भी देखा कि जब चीन में चावल की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी तो इन लोगों को भी इंडिया के चावल परचेस करने पड़े थे। चाहे जापान हो, साउथ कोरिया या आसियान ग्रुप के देश, यहां पर इंडियन चावल की डिमांड बढ़ रही है। ज्यादातर जो ये आसियान देश चावल उगाते हैं, इनके यहाँ चावल काफी कम मात्रा में होते हैं। इनके कम्पिटेटिव इंडियन चावल एक बहुत ही अलग और यूनिक फ्लेवर ऑफर करते हैं, तो इंडियन चावल की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। भारत पूरे यूरोप में चावल निर्यात करता है। वहां के लोग भारतीय चावल ही पसंद करते हैं। मोहम्मद यूनुस ने तो भारत से पंगा ले लिया, मगर बांग्लादेश के गरीब आदमी का क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचा। गरीब आदमी को चावल बहुत ज्यादा भारी दामों पर मिल रहे हैं। अब बांग्लादेश में बहुत ज्यादा फूड कमी की मार पड़ने वाली है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से बांग्लादेश के लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अब बांग्लादेश को खाने के लिए बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा। इनकी अकड़ अब इंडिया के सामने ज्यादा टिकने वाली नहीं। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश जा रहे फल और सब्जियों पर भी प्रतिबंध लगा चुका है और अब तो चावल बंद होने के बाद वहां के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। जब वहां लोगों को यह पता चला चावल का आयात बंद होने से चावल की भारी किल्लत होने वाली है, बस फिर क्या था, देखते ही देखते वहां के मॉल्स में लोगों का तांता लग गया। मॉल्स में जिन शेल्फ में चावल रखे गए थे वहां पर लूट सी मच गई। जिसके हाथ चावल के जितने पैकेट लगे उसने उतने ही अपनी ट्रोलिंग को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने वहां के लोगों को पैनिक ना होने की सलाह दी है, लेकिन लोगों के बीच फैले संभावित खाद्य संकट की खबर ने उनको चिंता में डाल दिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में लोगों की चिंता की बड़ी वजह यह है कि अकेले भारत दुनिया में चावल की मांग को पूरा करता है। इतनी बड़ी मात्रा में चावल का निर्यातक होने के नाते भारत दुनिया में लगभग 140 देशों की मांग को पूरा करता है।
भारत बांग्लादेश की बजाय अब यूरोप के देशों को बड़ी मात्रा में चावल का एक्सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि भारत और यूरोपियन देशों के रिलेशन पहले से ही काफी अच्छे हैं। और कमाल की बात यह है कि पड़ोसी देश होने के नाते भारत बांग्लादेश को सस्ते दामों में चावल एक्सपोर्ट करता था, जबकि यूरोप के देशों को चावल का एक्सपोर्ट करने से भारत को भी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि यूरोपियन देश भारत को बांग्लादेश की अपेक्षा हाई कॉस्ट देने के लिए तैयार है। यूरोप में चावल की डिमांड ज्यादा होने और वहां पर प्रोडक्शन कम होने की वजह से ही यूरोपियन देश महंगे दामों में चावल को खरीदने के लिए तैयार है। वैसे तो भारत यूरोपियन देशों को जो चावल एक्सपोर्ट करेगा उसके लिए अन्य देशों की अपेक्षा यूरोप को कम कॉस्ट पे करना होगा। भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार ये ऐसे देश हैं जो कि सबसे ज्यादा चावल का प्रोडक्शन करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह देश मिडिल ईस्ट के सभी देशों समेत कतर, सऊदी अरब और अन्य देशों में चावल का एक्सपोर्ट करते हैं, और ये सभी अरब देश इन चावल को खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर्स पे करते हैं। इसीलिए यूरोप इन देशों से चावल की खरीदारी करने की बजाय भारत से खरीदता है। भारत और यूरोपियन देशों के ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो काफी समय पहले से ही भारत और यूरोप के ट्रेड काफी अच्छे रहे हैं, और भारत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। इससे भारत को जो टैक्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में पे करने पड़ते हैं उसे भी बचाया जा सकेगा। भारत ने तो अभी तक पड़ोसी देश होने के नाते बांग्लादेश को कम परसेंट पर चावल का एक्सपोर्ट कर रहा था, और इस समय इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब भारत इस एक्सपोर्ट को दोबारा बांग्लादेश को चालू करने वाला है या नहीं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अगर भारत बांग्लादेश को चावल का एक्सपोर्ट चालू भी करता है तो उसे बढ़ी हुई कीमत पर एक्सपोर्ट करेगा। बांग्लादेश में रहने वाले लोग चावल और उससे बनने वाली सभी डिश के बहुत शौकीन होते हैं, जिसको चावल के बिना बनाना संभव नहीं है। इसके लिए बांग्लादेश चाहकर भी चीन से चावल का इंपोर्ट नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन में भी चावल की कमी बनी रहती है। एक तरफ जहां बांग्लादेश और चीन आपस में मिलकर भारत की टांग खींचने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत अपने एक्सपोर्ट को यूरोपियन देशों में बढ़ाने में लगा है। दरअसल यूरोपियन देश भारत के फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्वाद को देखकर उनके दीवाने हो चुके हैं। सोचने वाली बात यह है कि जिस समय वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी चल रही है और चीन की कंपनियों के साथ साथ उनके कई प्रोडक्ट को यूरोपीय देशों से बाहर निकाला जा रहा है, उसी समय आर्थिक मंदी का असर भारत पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि भारत का एक्सपोर्ट यूरोपीय यूनियन में लगातार बढ़ रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, 27 अमीर देशों वाला यूरोपियन यूनियन इस समय भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। भारत के द्वारा जो प्रोडक्ट का टोटल एक्सपोर्ट है उसमें से 177.5 हिस्सा अकेले यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें यूरोप के अमीर देश भारत से दवाइयां, कपड़े और मशीनरी कंपोनेंट के साथ साथ भारत से चाय, कॉफी और चावल समेत अन्य सभी कृषि उत्पादन वाली खाने पीने की वस्तुओं को ज्यादातर भारत से ही खरीदते हैं। इसमें भी खासकर यूरोपीय देश भारत के चावल और अन्य खाने पीने की वस्तुओं पर इस तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं कि यह भारत के प्रोडक्ट बिना अपना खाना तक नहीं पका सकते। यानी कि एक तरीके से यूरोपीय देश भारत से भेजी जाने वाली खाने पीने की वस्तुओं के दीवाने हो चुके हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या भारत सरकार ने चावल रोककर सही निर्णय लिया या गलत? कमेंट में बताएं। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें। जय श्री राम।